अगर आज के दिन 100 बिजनेस का आगाज होता है तो आफ्टर 10 इयर्स 100 में से 99 बंद हो जाते हैं और सिर्फ एक होता है जो कि बाकी रहता है और वो कामयाब होता है। कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं आपके सामने रखने वाला हूं, जिनमें के पहला क्वेश्चन वो क्या है जो कि आपको खुद से करना है। पहला क्वेश्चन क्या है जी? अब हम एक खास डोमेन पे काम कर रहे हैं जो कि सिर्फ लेडीज के ऊपर बेस्ड कर रही है। अस्सलाम वालेकुम, आई एम सौ सादिक, आई एम मुस्लिम इंस्पिरेशनल स्पीकर, एग्जीक्यूटिव कोच, बिजनेस ट्रेनर एंड एंटरप्रेन्योर। कैसे हैं आप लोग? अल्लाह ताला आप सबको सदा खुश और खुशहाल रखे और आप सभी की जिंदगी रहमत और बरकतों से मालामाल कर दे। चलें जी, आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं बड़ा ही मजेदार है और ये किसी भी बिजनेस की कोर है, फाउंडेशन है, बुनियाद है। चलें, आज मैं आपको चंद ऐसे सवालात देना चाहता हूं कि अगर आप उनका जवाब राइट तौर पे दे पाते हैं तो उसका मतलब यह हुआ कि एक कामयाब बिजनेस की मजबूत बुनियाद आप रखने वाले हैं और जो ही रखते हैं और उसके मुताबिक उसके तकाजे पूरे करते हुए आगे बढ़ते हैं तो इंशाल्लाह आपका बिजनेस अल्लाह के फजल से जरूर कामयाब होने वाला है इंशाल्लाह। चलें जी, अब बात यह है कि जब भी हम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो जो स्टार्ट होना चाहिए वो किस बात पे होना चाहिए? याद रखिएगा, हमारे चूंकि मुआशरे में कह लें कि एक भेड़ चाल है। हमने जो जिंदगी में देखा कि लोगों को ही फॉलो करते हैं अपनी अकल इस्तेमाल किए बगैर। ओके, तो देखा क्या जाता है, ट्रेंड्स क्या हैं। ओके, इसी तरह जब हम बिजनेस की बात करते हैं तो आगाज करना चाहते हैं, हम देखते हैं यार किस बिजनेस का ट्रेंड है, किस में बहुत ज्यादा प्रॉफिट है, किस बिजनेस में बहुत ज्यादा मार्जिन है और सो ऑन इस तरह का। अब वो हमारी शख्सियत का मैच है नहीं है, रेलिवेंट है या नहीं है, हमें पसंद है या नहीं है, हमारे पास उससे रिलेटेड पैशन और टैलेंट है या नहीं है, इस बात से कैसे नजर देखना ये है कि लोग क्या कर रहे हैं जी। तो उस तरह रेस में लगते हुए फिट होने की कोशिश करो और इवेंचुअली नतीजा क्या है कि मोस्टली लोग नाकाम होते हैं। और अदादोशुमार हमें यह बताते हैं कि अगर आज के दिन 100 बिजनेस का आगाज होता है तो आफ्टर 10 इयर्स 100 में से 99 बंद हो जाते हैं और सिर्फ एक होता है जो कि बाकी रहता है और वो कामयाब होता है। अब क्वेश्चन ये है कि ये विद इन 10 इयर्स 99 बंद कैसे हो जाते हैं? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि उनकी बुनियादें ही गलत हैं। इसी वजह से लोग अपनी जिंदगी का जो कह लें कि सबसे कीमती हिस्सा है वो क्या है, टाइम एंड एनर्जी और साथ में फाइनेंस, वो वेस्ट करते 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 इवन के डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं और वही डिसअपॉइंटमेंट लोगों में फैलाना शुरू कर देते हैं। बरकैफ अब हमें देखना यह है कि हमें एक अच्छे बिजनेस की, एक ग्रेट बिजनेस की बुनियाद कैसे रखनी है। तो सिंपल, हमें यह नहीं देखना कि डिफरेंट क्या है, बेटर क्या है, यह जरूरी है, मगर उससे पहले क्या है वो ये है कि भाई इस वक्त लोगों की कौन सी प्रॉब्लम है जो कि अनसॉल्व्ड है, जो कि सॉल्व नहीं हुई। और अगर वो आप अनसॉल्व्ड प्रॉब्लम को प्रॉपर वे में, बेटर वे में, डिफरेंट वे में सॉल्व कर पाते हैं और राइट सोल्यूशन दे पाते हैं और क्वालिटेटिव सोल्यूशन दे पाते हैं तो क्या है, इंशाअल्लाह ताला एक कह लें कि अजीम बिजनेस की मजबूत बुनियाद आप रखकर बहुत जल्द आगे बढ़ने वाले हैं इंशाअल्लाह। चले जी, तो इससे हमें समझ के आई कोई भी एक रियल बिजनेस, एक सच्चा बिजनेस, एक खरा बिजनेस और एक बड़ा बिजनेस वो किस चीज पे बेस कर रहा होता है। हमें यह बताया गया कि सेल, और भाई सेलिंग अगली बात है, बुनियाद क्या है, स्टार्ट क्या है उसका? स्टार्ट ये है कि वो लोगों की कौन सी अनसॉल्व प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहा है। ओके, इसका मतलब कि हर अच्छा बिजनेस, हर बड़ा बिजनेस वो लोगों की कोई ना कोई अनसॉल्व प्रॉब्लम को जरूर सॉल्व कर रहा है, तभी तो वो कामयाब है और तभी तो वो बड़ा होता चला जा रहा है। ओके, चलें, अब आपको ये समझ आ चुका कि हमें लोगों की अनसॉल्व प्रॉब्लम्स को ही सॉल्व करना है,
हमें जब भी आगाज लेना है, हमें यहां से आगाज लेना है। ओके, अब हम देखते हैं कि वो कौन सी चीजें हैं जिन्हें हमें मजीद मद्देनजर रखना है। तो उसके लिए कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं आपके सामने रखने वाला हूं, जिनमें के पहला क्वेश्चन वो क्या है जो कि आपको खुद से करना है। पहला क्वेश्चन क्या है जी? व्हाट इज द अनसॉल्व्ड burning problem, not only problem, burning problem which I want to solve. Simple. आपको खुद से यह सवाल करना है, what is the unsolved burning problem I want to solve. Simple. ये पहला क्वेश्चन हो गया। अब आपको इसका प्रॉपर जिस नीश में, जिस माइक्रो नीश में आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं, आपको इसका प्रॉपर ऑथेंटिक, सच्चा, ऑनेस्ट, आपको प्रॉपर इसका आंसर देना होगा, खुद को देना होगा। चलें इस सवाल की मैं कुछ वजाहत पेश करता हूं। हम चूंकि एक लंबे अरसे से, जो कि कई सालों पे मुहित है, बहुत से सालों से हम लोगों की जिंदगी को बदलते चले जा रहे हैं, जिनमें खवातीन, हजरात और फैमिली सभी शामिल हैं। मसलन कोचिंग, कह लें कि काउंसलिंग, मेंटरिंग, कंसल्टिंग, ट्रेनिंग एंड सो ऑन। तो बरकैफ अब इसमें बहुत से लोगों को, कह लें कि जिंदगी का शऊर देते हुए, एक डीपर डायमेंशन ऑफ लाइफ का माइंडसेट देते हुए, उन्हें सिखाते हुए, उनकी जिंदगी को, उनके लाइफस्टाइल को जहां पे अपलिफ्ट किया, बेहतर किया, साथ ही साथ उनको बिजनेस में डेवलपमेंट भी मिली। अब हम एक खास डोमेन पे काम कर रहे हैं जो कि सिर्फ लेडीज के ऊपर बेस्ड कर रही है, यानी हम लेडीज की डोमेन के ऊपर इस वक्त काम कर रहे हैं। व्हाट इज द अनसॉल्व्ड बर्निंग प्रॉब्लम विच वी वांट टू सॉल्व। ओके, अब बात यह है कि हमारा चूंकि एक मिशन है कि लोगों को इंस्पायर करना और एम्पावर करना, तो अब हम इस वक्त बतौर खास लेडीज की एम्पावरमेंट के ऊपर काम कर रहे हैं। बतौर खास इस वक्त उनकी फाइनेंशियल वेलबींग के हवाले से बात कर रहा हूं। उसके लिए क्या है, हम एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर इस वक्त दिन रात काम कर रहे हैं। उसमें बहुत सी अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबियां हासिल करते हुए, कामयाबियों को समेटते हुए, अब खवातीन को बहुत जल्द उनके कदमों पे खड़ा करना चाह रहे हैं, जो कि ऑलरेडी बहुत सी हो चुकी हैं, मगर मजीद हम एक तहरीक की शक्ल में चाहते हैं कि ये सिलसिला आगे बढ़े। ओके, अब हम उनकी कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व करना चाह रहे हैं? हम चाहते हैं कि लेडीज को जहां तक मुमकिन हो, उनका जो भी खुदा दाद उनके पास सलाहियत अल्लाह ने उनको दी है, उन्हीं रिसोर्सेज को एक्टिवेट करें, एनेबल करें, अपने पैशन, अपने टैलेंट, और फिर उसी के जरिए आगे जो कह लें कि लोगों की नीड है उनको फुलफिल करें, लोगों के प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए आगे बढ़ें, और वो अपनी एक आजादाना, खुद मुख्तार जिंदगी की हामिल बने। उन्हें अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाने के लिए और अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए उन्हें किसी की तरफ देखना ना पड़े, और अपनी जिंदगी की कमांड खुद हासिल करते हुए वो आगे बढ़ें। अच्छा, अब ये जो एम्पावरमेंट है, इसमें बहुत कुछ आ जाता है, और इसमें हम चूंकि हर चीज का सोल्यूशन दे रहे हैं बतौर खास। इस वक्त बतौर खास हम एंटरप्रेन्योरशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, तो हम उनकी जिंदगी के अंदर हम उनको एंटरप्रेन्योरल वो मॉडल्स दे रहे हैं और मजीद देना चाह रहे हैं कि जिनसे वो वेरी सून उनकी जितनी भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं वो उससे बाहर निकल आए, और एक कह लें ऑनर के साथ, एक डिग्निटी के साथ, एक वकार के साथ, और जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको एक इज्जत का और अजीम मुकाम अता किया है, उसी के हवाले से अपना रोल प्ले करते हुए आगे बढ़ें, और ना सिर्फ खुद अपनी फैमिली, इवन मुआशरे को भी वो सपोर्ट करें। तो हम उनके कह लें कि फाइनेंशियल लेवल को यहां से यहां ले जाने में उनके मुआवन मददगार बनना चाह रहे हैं, और उसके हवाले से हम बहुत कुछ उन्हें ऑफर कर रहे हैं। चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है? नेक्स्ट आता है वाई इज इट अ प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट क्यों करती है? सिंपल कि हमें इस मुआशरे के अंदर वैसे तो कह लें कि सभी के साथ, लेकिन बतौर खास इस वक्त चूंकि हम लेडीज की बात कर रहे हैं, हमें स्क्रैच लेवल से लेकर जहां तक भी मुमकिन हो सके हमें एंटरप्रेन्योरल
एजुकेशन नहीं मिलती, नहीं मिलती, नहीं मिलती और ना किसी किस्म की हमें सपोर्ट हासिल होती है, तो नतीजा क्या कि कह लें कि बहुत सी ख्वाहिशात दिल में कह लें कि वो पनपती हैं और फिर खुद ही वो फ्रस्ट्रेशन बन जाती हैं। तो बरकैफ अब सवाल ये था, व्हाई इज इट अ प्रॉब्लम? ये प्रॉब्लम क्यों है? सिंपल इज दैट, ना हमें अवेयरनेस मिलती है, ना हमें एजुकेशन दी जाती है, तो फिर वो जो टिपिकल माइंडसेट है हम उसी के साथ आगे बढ़ते हैं। ओके, तीसरा क्वेश्चन, व्हाट कॉजेज द प्रॉब्लम? व्हाट कॉजेज द प्रॉब्लम? क्या है वो, ऐसा क्या है जो वजह बनता है उस प्रॉब्लम की? हमें ये तो पता चला गया कि हमें मुआशरे में फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं मिलती, जिसकी वजह से ज्यादातर लोग फाइनेंशियल क्राइसिस का शिकार रहते हैं। अब देखना यह है कि उसके पीछे वजह क्या है। व्हाट कॉजेज द प्रॉब्लम? वो क्या है जो कि प्रॉब्लम की असल वजह है, जड़ है। सिंपल इज दैट, वो दो ही हैं। पहली को कहते